हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एटेट पोर्टल का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या कुछ पड़ेगा, आपकी सोल ग्रोथ कहाँ तक हो गई है, आगे क्या कुछ करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस, मेजरली 8 क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे हो गए क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही हमने यहाँ पर्सनल सेशन का ऑफ़र भी दिया था। तो जिससे कि लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। अब हमें जब गाइडेंस मिली कि हम थोड़ा कलेक्टिव के लिए करें चैनल के थ्रू, तो हम ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आप ज़रूर से, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप उन सारी वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। अब हम बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि आपका हायर सेल्फ इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, पैटर्न्स देख लिए, क्या कुछ छोड़ना है, क्या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को कैसे आपको अपनी लाइफ में आप कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ये सारी चीज़ों के लिए आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट हम होने की कोशिश करेंगे आज। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है और आप ज़रूर से इस चैनल के सदस्य बने। आप जो है कनेक्ट रहें हमसे, हमें मोटिवेट करें। और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर से सजेस्ट करें। हम यहाँ पे ऐसा करने से शायद हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। और दूसरा, अगर आप हमारे ऑलरेडी सदस्य हैं चैनल पे, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। आपका ये जुड़ना ही हमें और मोटिवेट करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अभी हम चेक करते हैं कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव है, तो अभी भी अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताएं डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं और जो जानना चाहते हैं, मैं उन सभी के हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहती हूँ कलेक्टिव में। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के हायर सेल्फ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड देखिए पलट के ऐसे है, सोर्स। हायर सेल्फ की बात हो और सोर्स का कार्ड ना आए, ठीक है। तो और प्लीज़ बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं। न्यू विज़न, बहुत सुंदर। आउटसाइडर, क्रिएटिविटी, बहुत प्यारे क्रिएटर। और क्या ही निकालूँ मैं। पेशेंस है यहाँ पे, एक कार्ड कंपैरिजन, ठीक है। बस इतने कार्ड इनफ है, क्योंकि ऑल दो कार्ड तो यहाँ पे एक दो जो कार्ड आए थे ना स्टार्टिंग में, सब कुछ क्लियर हो चुका है हमारे जीवन में कि आप मैसेज आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इतने सुंदर मैसेज है ना आपके हायर सेल्फ के। और एक हायर सेल्फ ना इसी तरह के मैसेज दे सकता है, क्योंकि हायर सेल्फ आपका हाईएस्ट वर्जन है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अनंत संभावनाएं होती हैं। जो एक लैक मेंटेलिटी होती है, जो एक फंसाव है, ठीक है, एक उलझन है, वो सिर्फ हमारे इस 3D सेल्फ में है। आपका हायर सेल्फ एक क्रिएटर है। आपका हायर सेल्फ सोर्स से कनेक्टेड है। आपका हायर सेल्फ देखो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो मेरी भी ऊर्जा मैं महसूस कर पा रही हूँ एक्चुअली, हायर सेल्फ में इतनी एनर्जी है, ठीक है। आपके हायर सेल्फ का यही मैसेज है आपके लिए। देखो ये फसावट कहाँ है ये फसावट, ये जो उलझन है, ये सिर्फ आपकी मानसिक उलझन है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ये जो बच्चा है ना, एक कैद में महसूस कर रहा है। बाहर कितना लाइट है, सतरंगी लाइट हमको यहाँ पे दिख रही है, बाहर इतना सुंदर दृश्य है, लेकिन ये बच्चा अपने आप को एक जेल जैसे में, एक गेट में बंद पा रहा है। लॉक लगा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये लॉक खुला है, ये लॉक बंद नहीं है। अब ये हमारे अंतर मन की स्थिति को शो कर रहा है। आपका हायर सेल्फ यही कह रहा है कि आप कहाँ फंसे हो, अपने अंदर फंसे हो, आपको किसी ने नहीं फंसा के रखा है ना। कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपने लंबा समय पेशेंस रखा है, लंबा समय देखिए फाइट किया है आपने, अभी भी कर रहे होंगे शायद, है ना, अभी भी शायद कर रहे होंगे, तभी ये कार्ड निकल के आए हैं। तो जो एटेट पोर्टल की एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है, एटेट पोर्टल की एनर्जी आपकी लाइफ में अनंत संभावनाएं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही शब्द बोला था ना, अनंत संभावनाएं, अनंत पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आने के लिए है।
आपकी लाइफ में देखो सब कुछ आने के लिए है। आपकी इंटरनल बैलेंसिंग, जिसका रिफ्लेक्शन बाहर भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जिनके लिए आप आज फाइट कर रही हो, जिनके लिए आपने डेफिनेटली बहुत सब्र किया है, लेकिन सब्र करते करते अगर आपके अंदर एक फसावट आ रही है, अब आप होप खो रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो ऐसे विचारों की कैद से, तो आपका हायर सेल्फ आपसे कहना चाह रहा है कि ये समय क्या है, ये समय कैसा है, ये समय सिर्फ अपनी साइलेंस में उतरो, अपनी बैलेंसिंग पर काम करो, ठीक है। इस समय देखो आपको ना, अगर चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ आउटसाइडर वाला जो कार्ड है ना, इस एनर्जी में एक फाइटर एनर्जी में और एक फसावट वाली एनर्जी में जो लेके जा रहा है, तो इन चीज़ों को देखने के लिए आप गहरे ध्यान में उतर जाओ। गहरे ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि आप भैया समाधि लेके बैठ जाओ, है ना। ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बैठ सकते हो, लंबे समय ध्यान में बैठ सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बेसिकली यहाँ पे मैसेज है आपके हायर सेल्फ का कि आप अपने आप से जुड़ जाओ, अपने भीतर की शांति से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, ठीक है। क्यों? जब आप अपने आप से जुड़ोगे तो ये जो फाइटिंग हो रही है ना आपके अंदर उसको रास्ता मिलेगा। सो इस समय थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, अपने पीस में उतरो, अपने आप से कनेक्ट हो। जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे तो डेफिनेटली आप सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे। सोर्स, डायरेक्ट सोर्स से जब आप कनेक्ट होगे ना, तो आपकी इंटरनल जो लाइट है वो एक्टिवेट होगी। जब आपकी इंटरनल लाइट एक्टिवेट होगी तो आप ये देख पाओगे। यही वो एक, जब आप अपने आप से कनेक्ट होने के लिए जब आप बैठोगे, आप सोर्स से कनेक्ट होगे, अपनी इंटरनल लाइट से कनेक्ट होगे, तो आपको यहाँ पे ये समझ आएगा कि मुझे कहाँ पे काम करना है। ये कंपैरिजन किस में है? ये कंपैरिजन है आपका आपसे ही, बाहर किसी से नहीं है। आपका कंपैरिजन आपका आपके साथ में है कि मैं, जो आपका हायर सेल्फ चाहता है आप कंपैरिजन करें अपने आप से कि जो मैं कल था आज मुझे उससे बेहतर बनना है, और उससे बेहतर बनने के लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, आपको ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। और इस समय जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आपको न्यू परसेप्शन से देखना है। अपना परसेप्शन आपको चेंज करने का मैसेज है कि देखिए आपकी ये जो ओल्ड सेल्फ है ना, आप ध्यान से देखेंगे ये एक बंदा, जैसे सांप जो कैचुली बदलता है ना, तो सेम वही है। इंसान की भी जो एक शेडोज़ होती हैं, है ना, आपको अपनी पुरानी शेडोज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, एक बिल्कुल रिन्यू होने की ज़रूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने भीतर की शांति में उतरेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। जो भी चीज़ें हो रही हैं, सपोज़ देखिए जैसे अभी चीज़ें आपको लग रहा हो कि मैं जितना भी एफ़र्ट कर रहा हूँ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, है ना, जो भी अगर आपके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पे दृष्टिकोण बदलें कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन का पर्पज़ होता है आपकी लाइफ में। अगर आपने ईश्वर पे कभी भी विश्वास किया है सच्चे मन से, तो आप उसके निर्णय पे आंख बंद करके विश्वास करें, ठीक है। ईश्वर के निर्णय पे विश्वास करें, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि यस, अगर मेरी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं तो इस ख़राब के पीछे भी मेरे फ्यूचर का बहुत अच्छा कुछ बेहतर छुपा है। अभी हो सकता है मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे आपको बहुत अच्छा लगे, इसके लिए ईश्वर ने ये विधि विधान रचा है। ईश्वर आपके प्रयास की, आपके उनके प्रति समर्पण की ईश्वर बहुत सम्मान करती है। ईश्वर को अगर आप कुछ इतना भी देते हैं ना, वो आपको इतना सारा करके लौटा के देते हैं। सो अगर आपने उनके ऊपर विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है, तो आप छोड़ दीजिए अभी उसके ऊपर और चीज़ों को इस नज़रिए से देखिए कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अभी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इट्स वेरी ओके, इसके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। सब कुछ किसी न किसी कारणवश होता है। तो जब आप कारण को समझते हुए, कारण क्या है उसकी डेप्थ में मत जाइए, ठीक है। और अगर जाते हैं, पीस में जाएंगे तो कारण भी मिल जाएगा, और जब आप आगे जाएंगे ना तो भी कारण पता लग जाएगा, अच्छा इस कारण से हुई थी ये चीज़ें। फिर आपको ईश्वर के इसी निर्णय पे गर्व होगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर भी गर्व होगा कि यस, मैंने उस समय में भी ईश्वर पे विश्वास रखा, अपने आप पर विश्वास रखा। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को
बूस्ट करिए, ईश्वर से कनेक्शन अच्छा बिल्डअप करिए, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हो रहा है आपको अपने आप से मिलाने के लिए हो रहा है, आपको अपने अस्तित्व से मिलाने के लिए, ईश्वर से मिलाने के लिए, आपको वननेस की स्टेट में लाने के लिए। आपका बड़ा पर्पज़ है भाई, आपका बड़ा पर्पज़ है। जिसके जितने बड़े पर्पज़ होते हैं उनकी लाइफ में चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी होती हैं, कुछ बन के तराश के निकलती हैं वो, ठीक है। सो इस समय आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, और स्पेशली देखो अपने ना सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप काम करिए। आपकी इंटरनल लाइट एक्टिवेट होना चाहती है, जैसे ही आप सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करेंगे आपकी 3D लाइफ में भी आप बड़ा चेंज देखोगे। जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप अपने अंदर भी एक पैशन की एनर्जी को जो है देख पाओगे, उससे डील करके फिर आप अपनी 3D लाइफ में भी एक्शन ले पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे चीज़ों को। सो आप क्रिएटर हो, आपको ऐसी एनर्जी में, विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना। सब कुछ खुला हुआ है, यूनिवर्स ने सब कुछ खोल के रखा है। तो भाई आपका हायर सेल्फ ने इतने सुंदर मैसेज दिए, मुझे तो विश्वास ही नहीं था। बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस, आप ज़रूर से इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपको बिल्कुल फंसा रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी भ्रम में मत रहिए, ठीक है। अपने हायर सेल्फ की बात मानिए और लगातार काम करते रहिए अपने ऊपर, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो से ज़रूर से आपको गाइडेंस मिले तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चैनल के मेंबरशिप से कनेक्ट होना चाहते हैं, ओ वाह, एक कार्ड रहेगा, ठीक है, मेरी अभी नज़र पड़ी है, हमने निकाला था, क्रिएटिविटी, है ना। जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे ना, ये जो क्रिएटर वाली एनर्जी में आओगे, सोलर प्लेक्सस आपका जो एक्टिवेट हो रहा है, होने वाला है, होना चाहता है, देखो आप इतना कुछ क्रिएट करोगे, आपके अंदर से आपकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी, है ना। ऐसा कुछ क्रिएट कर डालोगे जो यूनिक होगा, जो लोगों के लिए बड़ा काम का होगा, जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा। तो ज़रूर से गाइज इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। बाकी चैनल की मेंबरशिप से ज़रूर से जुड़े, मैं तो आपसे यही कहूँगी, क्योंकि वहाँ इतना कुछ आपको इतने मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में मिलने जा रहा है कि जहाँ से यस डेफिनेटली लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, लोगों के फीडबैक आते हैं, ठीक है। सो और आपको 2 बार मंथ में एनर्जी अपडेट भी मिल रहा है टैरोट रीडिंग के माध्यम से। तो आप ज़रूर से इसका फ़ायदा उठाएं, हम तो यही चाहेंगे, बाकी तो फिर आपकी फ्री विल है, ठीक है। सो नमस्ते, राधे राधे।